फिल्म की शुरुआत में हम रेस्क्यू डाइवर जोनस टायलर को देखते हैं, जो कि एक डैमेज्ड न्यूक्लियर सबमरीन के क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान टायलर देखता है कि एक अनजान क्रिएचर उनकी सबमरीन को बाहर की तरफ से बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। इसके कारण टायलर को मजबूरन ही 2 क्रू मेंबर्स को सबमरीन में छोड़कर वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उन 2 क्रू मेंबर्स की वजह से बाकी क्रू मेंबर्स की जान जाए, जिसको उन्होंने पहले ही बचा लिया है। अब हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम पानी के अंदर बनी रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं। इस रिसर्च स्टेशन का नाम मानावन होता है। यहाँ पर एक बिलियनियर जैक मॉरिस डॉक्टर मिनवे जैंग से मिलने आता है। जैंग और उसकी डॉटर सुइन एक मिशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। इस मिशन में वो दोनों मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि थर्मोक्लाइन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर से कवर्ड है। मैं आपको बता दूं, थर्मोक्लाइन समुद्र के अंदर एक बहुत ही पतली लेयर होती है जो समुद्र के गहरे भाग को ऊपरी भाग से अलग करती है, और यहाँ पर ये लेयर हाइड्रोजन सल्फाइड की बनी हुई है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपनी पूरी टीम से मिलाते हैं। इस मिशन में सबमरीन की पायलट लोरी है, जो कि टायलर की वाइफ थी। इस सबमरीन में 2 साइंटिस्ट तोशी और द वॉल भी होते हैं। अब ये सबमरीन अपने मिशन पर मारियाना ट्रेंच में 11,000 मीटर नीचे जा रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपने रिसर्च फैसिलिटी में मारियाना ट्रेंच का मॉडल दिखाते हैं। उनका ये भी मानना है कि थर्मोक्लाइन की लेयर के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। ऐसा होने पर वो दुनिया में पहले इंसान होंगे जो ऐसी चीज देखेंगे। अब इनकी सबमरीन थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे चली जाती है। इस लेयर के दूसरी तरफ इनको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। अपने रिसर्च फैसिलिटी से डॉक्टर जैंग और मॉरिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यहाँ पर एकदम ही अलग जीव जंतु और वनस्पति है। ये सब इन्होंने पहली बार देखा है। अब मॉरिस को लगता है कि वे अब बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी सबमरीन का अलार्म सिस्टम तेजी से बजने लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनजान क्रिएचर उनकी सबमरीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उनकी सबमरीन पर अटैक भी कर देता है, और इस कारण रिसर्च फैसिलिटी से इस सबमरीन का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। अब ये सभी लोग 11,000 मीटर की गहराई में फंस चुके हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर जैंग और मॉरिस तथा उनकी पूरी टीम भी परेशान हो जाती है। डॉक्टर जैंग इन लोगों को किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं। ये अपनी टीम से पूछते हैं कि क्या कोई है जो 11,000 मीटर नीचे जाकर हमारी टीम को बचा सके। अब इस रिसर्च फैसिलिटी मारावन के ऑपरेशन मैनेजर मैक सभी को सजेस्ट करते हैं कि टायलर ही एक ऐसा है जो इन सबको बचा सकता है, क्योंकि टायलर पहले भी 11,000 मीटर नीचे जाकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर चुका है, लेकिन मजबूरी में उसे अपने 2 दोस्तों को छोड़ना पड़ा था, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सभी के साथ ही हेलर को टायलर पर भरोसा नहीं होता, जो 5 साल पहले टायलर के साथ रेस्क्यू मिशन पे था। लेकिन डॉक्टर जैंग के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग और मैक टायलर को रिक्रूट करने के लिए थाईलैंड पहुंच जाते हैं। शुरुआत में टायलर इनकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन तभी मैक टायलर को लोरी की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो सबमरीन में फंसी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि लोरी टायलर की एक्स वाइफ है और वो अपनी एक्स वाइफ को बचाना चाहता है, इसलिए टायलर इस मिशन के लिए हाँ बोल देता है। अब हम देखते हैं कि लोरी और उसके साथी जैसे ही सबमरीन की लाइट्स को ठीक करके उसे ऑन करते हैं, वो अनजान क्रिएचर फिर से उन पर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुइन की तरफ, जो डॉक्टर जैंग की डॉटर है, लेकिन जैंग और मैक दोनों की अनुपस्थिति में वो अकेले ही उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अब डॉक्टर जैंग रिसर्च फैसिलिटी में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सुइन अकेले ही अपने दोस्तों को बचाने चली गई है। अब ये लोग टायलर को भी एक सबमरीन देते हैं। अब टायलर इस सबमरीन में सुइन की बेटी से मिलता है। अब टायलर इसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ये छोटी बच्ची टायलर से अपनी माँ को वापस बचा कर लाने के लिए कहती है। अब इसके बाद टायलर अपनी सबमरीन को लेकर बहुत ही तेजी से पानी के नीचे जाता है। अब ये लोग सुइन से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि हम टायलर को नीचे भेज रहे हैं और तुम वापस ऊपर आ जाओ, लेकिन सुइन वापस आने से मना कर देती है। अब सुइन भी थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके अंदर चली जाती है। सुइन अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी सबमरीन
सबमरीन को उनकी सबमरीन से अटैच करने ही वाली होती है, तभी एक बहुत बड़ा स्क्विड उस पर हमला कर देता है। ये स्क्विड उसके सबमरीन को जकड़ लेता है। ये स्क्विड स्विन की सबमरीन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। इससे इस सबमरीन का प्रेशर अलार्म बजने लगता है। रिसर्च फैसिलिटी में बैठे लोग भी ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी स्विन देखती है कि एक बहुत बड़ी शार्क आती है और इस स्क्विड को अपने जबड़ों में दबाकर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मार देती है। ये सब देखकर टायलर उन सभी को बताता है कि ये मेगालोडन है। टायलर उन सबको ये भी बताता है कि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो उनसे सबमरीन की लाइट को बंद करने के लिए भी कहता है। स्विन अपने सबमरीन की लाइट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेगालोडन तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। ये सब देखकर टायलर स्विन को बचाने के लिए अपनी सबमरीन से लाइट्स छोड़ने लगता है। इससे मेगालोडन का ध्यान भटकता है और वो टायलर के सबमरीन की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब टायलर स्विन से कहता है कि तुम वापस ऊपर चली जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टायलर अपनी सबमरीन को लोरी की सबमरीन से अटैच कर देता है और लोरी को बचा लेता है। इस दौरान ये मेगालोडन टायलर की सबमरीन की तरफ तेजी से आ रही होती है। अब टायलर जल्दी से द वॉल को भी ऊपर खींच लेता है। इस मेगालोडन के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाने के कारण तोशी समझ जाता है कि अगर टायलर उसे बचाने की कोशिश करेगा तो बाकी लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने सबमरीन का दरवाजा बंद कर देता है और ये बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी सबमरीन को अलग कर देता है। अब तोशी अपने सबमरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे मेगालोडन इसकी तरफ आकर्षित होती है और इसकी सबमरीन पर अटैक कर देती है और सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। अब हेलर टायलर से कहता है कि मेगालोडन के हमले में लोरी का बहुत ज्यादा खून बह गया है। 5 साल पहले हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से हेलर टायलर पर विश्वास नहीं करता था। इसके लिए हेलर टायलर से सॉरी बोलता है। अब टायलर हेलर से बोलता है कि तुम लोरी को बचा लोगे तो हिसाब पूरा हो जाएगा। 5 साल पहले डॉक्टर जैंग तथा उसकी टीम टायलर पर विश्वास नहीं करती थी कि मेगालोडन नाम की कोई चीज होती है, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि उन पर मेगालोडन ने ही हमला किया था। इन सभी का मानना था कि ये सब 20 लाख साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये अब भी जिंदा है। अब बिलियनेयर मॉरिस इन मेगालोडन्स पर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन तभी टायलर वहां आता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इंसान और मेगालोडन की लड़ाई में सिर्फ मेगालोडन ही जीतेगी। अब हम देखते हैं कि रिसर्च फैसिलिटी के एक हिस्से में डॉक्टर जैंग की बेटी खेल रही होती है। तभी उसके पास मेगालोडन आती है और उसे खाने के लिए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बहुत मजबूत ग्लास लगे होने की वजह से वो बच्ची बच जाती है। स्विन की बेटी के चिल्लाने की आवाज सभी को सुनाई देती है और ये सभी लोग भागकर उसके पास जाते हैं। वहां पहुंचकर ये सभी उस ग्लास पर उस मेगालोडन के दांत के निशान को देखते हैं। तभी वहां पर एक व्हेल आती है। उन्हें लगता है कि ये काम इस व्हेल ने किया है। इस दौरान वहां पर एक मेगालोडन आती है जो कि उस व्हेल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसे खा जाती है। अब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि मेगालोडन थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके समुद्र के ऊपरी हिस्से में आ चुकी है। अब खतरा बढ़ जाने के कारण टायलर अंडरग्राउंड में सभी लाइट्स को बंद करने के लिए कहता है। अब इनको न्यूज मिलती है कि कुछ मील की दूरी पर 3 बोट पर हमला हुआ है। ये सुनकर टायलर समझ जाता है कि ये काम मेगालोडन ने ही किया है। वहां पहुंचने पर इनको सब कुछ तबाह किया हुआ मिलता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग मेगालोडन के मुंह में जहर डालकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये मेगालोडन एक जगह रुकती नहीं है, इसलिए ये लोग उसको ट्रैक करने के लिए उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगाने का प्लान करते हैं। अब दिक्कत ये थी कि ये लोग अपनी बोट को उस मेगालोडन के पास नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए टायलर पानी में कूद जाता है और मेगालोडन की तरफ बढ़ने लगता है। मेगालोडन के पास पहुंचने पर उसे उसका फिन दिखाई देता है और वो अपने ट्रैकर राइफल की मदद से ट्रैकर उसके फिन पर इंजेक्ट कर देता है। अब टायलर की टीम के लोग टायलर के शरीर पर बंधी रस्सी को अपने बोट की तरफ खींचने लगते हैं। इस दौरान पानी में हलचल होती है और मेगालोडन टायलर के पीछे लग जाती है। इससे पहले कि मेगालोडन टायलर पर हमला कर पाती है, ये सभी लोग उसको तेजी से और सुरक्षित अपनी बोट पर खींच लेते हैं। इससे टायलर की जान बच जाती है। अब मेगालोडन के शरीर में पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए स्विन को एक बहुत ही मजबूत पिंजरे में समुद्र के नीचे भेजा जाता है। ये लोग पानी में मांस का टुकड़ा भी डालते हैं ताकि ये मैग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इस मूवी में मेगालोडन को शॉर्ट में मैग कहा गया है। अब थोड़ी ही देर में मैग स्विन के एक पिंजरे के पास आती है और उसे अपने मुंह में दबा लेती है। मौका मिलते ही स्विन
उस जहर को उस मैक के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब मैक स्वेन के पिंजरे को निगलने लगती है। इसी दौरान स्वेन का हेलमेट भी डैमेज हो जाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगता है। अब स्वेन को बचाने के लिए टायलर पानी में कूद जाता है। अब मैक के खींचने की वजह से ये केज जिस क्रेन से बंधा था वो टूट जाता है और ये केज पानी में नीचे जाने लगता है। इसी दौरान टायलर केज के दरवाजे को खोलकर स्वेन को उसमें से बाहर निकाल लेता है और उसे शिप की ओर लेकर जाने लगता है। लेकिन मैक भी उनके पीछे लग जाती है। अब यहाँ पर मैक इन पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन केज की रस्सी इसके फिन में अटक जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। इससे टायलर और स्वेन की जान बच जाती है। अब इसी दौरान जहर भी अपना काम करना शुरू कर देता है और मैक की डेथ हो जाती है। अब मैक को अपने साथ ले जाने के लिए ये लोग मैक को अपने शिप पर बांध लेते हैं। अब हम देखते हैं कि द वॉल, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान एक दूसरी मैक आती है और द वॉल के साथ उस मैक को भी अपने साथ मुंह में दबाकर ले जाती है। इस कारण इन लोगों की बोट भी पलट जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। अब मैक के जाने के बाद कुछ लोग शिप पर वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हेलर और उनका एक क्रू मेंबर जैक्स दोनों पानी में होते हैं और बाकी सभी बोट पे होते हैं। तभी ये लोग मैक को देखते हैं जो जैक्स की तरफ आ रही थी। लेकिन हेलर जैक्स को बचाने के लिए अपने पैर से पानी में हलचल करने लगता है। इससे मैक का ध्यान डाइवर्ट होता है और वो हेलर की तरफ आ जाती है और उसे खा जाती है। अब इसके बाद ये लोग दो अलग अलग रेस्क्यू बोट में वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मैक अब भी इनके पीछे लगी होती है और इसी दौरान हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इस हेलीकॉप्टर को मॉरिस ने बुलाया था। राइफल से अटैक होने की वजह से मैक वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि स्विंग के फादर डॉक्टर झेंग को मैक की वजह से बहुत ज्यादा चोटें आई थी और उनकी डेथ हो जाती है। इससे स्विंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब ये सभी लोग मानावन रिसर्च स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर मॉरिस कहता है कि उसने लोकल गवर्नमेंट्स को मैक के बारे में जानकारी दे दी है और वो इसको हैंडल कर लेंगे। और साथ ही मॉरिस मानावन रिसर्च स्टेशन को बंद करने की बात भी कहता है जब तक कि मैक मर नहीं जाती। अब इसके बाद मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर से वहां से चला जाता है। यहाँ पर मॉरिस सीक्रेटली एक टीम को लेकर उस मैक को मारने के लिए निकल जाता है। इसके लिए वो डेप्थ चार्जेस का इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं, डेप्थ चार्जेस युद्ध में सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने वाला हथियार होता है जो समुद्र की गहराई में काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मॉरिस के लोग एक बड़ी मछली को मैक समझकर उसे उस बॉम्ब से मार देते हैं। अब इस मैक की डेथ को कंफर्म करने के लिए मॉरिस अपनी बोट को उसके पास ले आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो मैक नहीं बल्कि एक बड़ी मछली है। अब ऐसा होने पर मॉरिस जल्दी से अपनी बोट को वहां से भगाने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच मॉरिस पानी में गिर जाता है और वो पीछे छूट जाता है। उसके चिल्लाने के बाद भी उसके साथी उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। अब हम देखते हैं कि मैक मॉरिस पर अटैक करके उसे मार देती है। अब हम देखते हैं कि टायलर और उसके साथियों को पता चलता है कि मॉरिस ने लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं बताया था, उसने उनसे झूठ बोला था। अब टायलर बोलता है कि अब हमें ही कुछ करना होगा इस मैक को मारने के लिए। अब ये लोग मैक की लोकेशन को ट्रैक करके एक बहुत बड़ी शिप को लेकर उसके पास जाने लगते हैं। मैक की लास्ट लोकेशन के हिसाब से इनको पता चलता है कि मैक सानिया बे में है। अब सीन शिफ्ट होता है सानिया बीच की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पानी में बहुत सारे लोग होते हैं तथा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इन लोगों के बीच में मैक आती है और इन पर अटैक करने लगती है। अब टायलर भी यहाँ पहुंच चुका है। अब मैक को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने जहाज से व्हेल की साउंड छोड़ने वाला इक्विपमेंट पानी के अंदर डालते हैं। इस मैक को लगता है कि वहाँ पर कोई व्हेल है और अब वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। अब स्विंग तथा टायलर अपने अपने ग्लाइडर में होते हैं तथा वो मैक के आने का इंतजार करते हैं। इनके ग्लाइडर में रॉकेट लॉन्चर लगा होता है। अब हम देखते हैं कि मैक उनके ग्लाइडर के पीछे आने लगती है और वो टायलर के ग्लाइडर से टकरा जाती है। टकराने की वजह से टायलर के ग्लाइडर का रॉकेट लॉन्चर बटन खराब हो जाता है। अब मैक बार बार टायलर के ग्लाइडर पर अटैक कर रही होती है, लेकिन टायलर दिमाग से काम लेता है और अपने ग्लाइडर को मैक के पास से इस तरह से गुजारता है कि वो इंजर्ड हो जाती है। इस ग्लाइडर की नुकीली चीज उसके शरीर को चीरती हुई वहां से निकल जाती है और मैक का बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन मैक इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो अब भी उन पर अटैक कर रही थी और बार बार उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। अब टायलर अपने ग्लाइडर से बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि टायलर अपने ग्लाइडर से एक नुकीली रॉड निकालता है और मैक की आंख में घुसा देता है। अब इसकी आंख से भी बहुत सारा खून निकलने लगता है। इस मैक की बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से आसपास की शार्क अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसकी तरफ
तरफ आ जाती हैं। अब बहुत सारी शार्क आकर मैक की बॉडी को खाने लगती है। शार्क इतनी ज़्यादा होती है कि मैक कुछ नहीं कर पाती और वह मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि स्विन टायलर को बचा लेती है। अब ये दोनों अपने बोट पर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मैक को मार दिया था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।